एक शिकार चार तैयार। फिर मैंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ। फिर मैंने उस काम वाले को बुलाया और अपने साथ बैठा दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि जब तक मेरी भाभी उठती है मैं इसका काम उतार देता हूँ। फिर मैंने कहा, आलिया तुम तो बहुत खूबसूरत हो, यकीन करो मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत काम वाली आज तक नहीं देखी। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो मुझे कहने लगे, साहब जी आप भी बहुत खूबसूरत हैं। वो मुझसे अट्रैक्ट हो रही थी, उसका भी दिल कर रहा था मेरे से काम उतरवाए। मुझे ये महसूस हो रहा था। मैंने कहा, शुक्रिया आलिया, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर तुम इस घर में किसी को ना बताओ तो। वो कहने लगी, क्या साहब जी? मैंने कहा, मेरी भाभी को और उसकी अम्मी को बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने फिर उसको हाथों में अपने हाथ लिए और उससे करीब किया। मेरी भाभी को मैंने कहा, आलिया मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ शादी के लिए। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? वो कहने लगे, साहब जी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो एक काम करने वाली हूँ शादी के लिए। आप तो अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, खूबसूरत भी हैं, आपको तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। मैंने उससे कहा कि आलिया तुम खूबसूरत भी हो और बहुत अच्छी भी हो, तुम्हारी बॉडी बहुत खूबसूरत है। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही घूम रहा है। तुम खूबसूरत भी हो और बहुत वो कहने लगे, साहब जी मुझे तो कोई मसला नहीं है आपसे शादी करने का, लेकिन मैं डर रही हूँ कहीं आप मेरा फायदा उठा के मुझे छोड़ ना दें। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। साहब जी मेरी एक दोस्त के साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम साहब मत बुलाओ, लेकिन मैं डर मुझे तुम मेरे नाम से बुला सकती हो। मेरा उसे नाम नहीं पता था छोड़ ही ना दें। और फिर मैंने उसे अपना नाम बताया तो वो कहने लगी, फराज ये तो बहुत अच्छा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम। फिर वो कहने लगी कि उसकी एक दोस्त थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी, उस बंगले पे काम करती थी। तो वहाँ पे एक अंकल था, बुढ़ा था, वो लगभग 50-55 साल उसकी उम्र थी। मेरी दोस्त और उसकी सेटिंग हो गई थी। वो मेरी दोस्त से फायदा भी उठाता रहा। काफी साल उसने उसका इस्तेमाल किया, हत्ता कि एक दिन उसने अपने दोस्त को भी कहा कि उसको भी खुश करो, फिर उससे शादी करेगा। वो लड़की बेवकूफ बनती चली गई और वो बनाता गया। फिर उसके बेटे ने भी उससे प्रपोज किया था। फिर वो भी फायदा उठाता रहा और उसने भी शादी नहीं की। बिलाखिर उसकी शादी अब हमारी बिरादरी वालों में हुई है। इसीलिए मुझे घर वाले कहते हैं कि तुम खूबसूरत हो, बड़े बड़े सपने मत देखना। और वैसे भी मेरी एक खाला का बेटा है, वो मोटरसाइकिल मैकेनिक है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैंने सुना है कि मेरी शादी उसी से ही होगी। मैं उससे कौन सा शादी करने वाला था, मैं तो बस उससे फंसा रहा था कि मेरा काम हो जाए। फिर वो कहने लगे, इसलिए मुझे मेरा कजन कहता है कि शादी के बाद मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। फिर मैंने उससे कहा कि देखो आलिया तुम पढ़े लिखे शख्स से शादी करना, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, जाहिल से कभी मत करना वरना तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। वो कहती है कि मैंने भी यही सोचा है कि मैं पढ़े लिखे शख्स से ही शादी करूंगी, लेकिन क्या करूं, कोई मेरे पास ऐसा पढ़ा लिखा है भी तो नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें खुद प्रपोज कर रहा हूँ और हाँ तुम मुझसे दोस्ती करो। मैं इसी हफ्ते अपनी अम्मा से बात करके तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाऊंगा। वो कहने लगी, अच्छा वाकई अगर ये बात है, आप मुझसे वाकई शादी करना चाहते हैं तो फिर मैं तैयार हूँ, आप आज ही मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। फिर मैंने आलिया को करीब करते हुए कहा, मैंने कहा आलिया तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की है। वो कहने लगी, हाँ लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, आलिया अब दोस्ती हो गई है तो इसको प्यार में बदलते हैं ना, जब तक ये काम ना करो तो प्यार बढ़ता ही नहीं। वो मना करने लगी, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसके टमाटरों के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें आजाद किया और उन्हें अपने उसमें लेकर ये करना शुरू कर दिया। वो मदहोश होती जा रही थी और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा तो उसके टमाटर बहुत ही बड़े थे और साफ सुथरे भी थे। बाहर से पता नहीं चलता था कि कितने बड़े होंगे। वो तो मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे थे और तब तक मेरा शेर भी जाग गया था। और फिर मैंने उसके हाथ में लेकिन वो ये कहने लगे, साहब जी इससे आगे नहीं, इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी। लेकिन मैंने उससे काफी मनाया, लेकिन उसने कहा नहीं। मैं तो वैसे ही डरा हुआ था।
क्योंकि मैंने भाभी के उन्हें उठने आज़ाद का किया वक्त था। और उन्हें इसीलिए अपने मैंने उसमें उससे लेकर कहा ये कि करना अच्छा शुरू कर फिलहाल दिया। के लिए ये बहुत है, वो मदहोश लेकिन होती तुम जा एक रही काम थी करो, आज रात और तुम अपने आप भाभी को के घर रुक छुड़वाने की जाओ। कोशिश कर तो रही रात थी। में मैं तुम्हारे कमरे में मैंने आऊंगा। देखा तो उसके वो टमाटर कहने लगी मैं बहुत ही कैसे रुक बड़े जाऊं, थे या तो और तुम्हारी साफ भाभी सुथरे भी बोले, थे। और आज तक बाहर मैं से रुकी पता भी नहीं नहीं चलता हूँ था तो मुझसे घर कि वाले इतने 100 बड़े भी सवाल होंगे। करेंगे। तो मैंने वो तो कहा मेरे अच्छा हाथ मैं में कुछ भी नहीं आ सोचता रहे हूँ थे इस बारे में। और तब फिर तक मैं मेरा शेर भी आलिया जाग ने गया मुझसे था अपना नंबर और कागज फिर पर मैंने लिख उसके दिया। हाथ मैंने में, कहा घर पहुंच के मुझे लेकिन फोन वो करना ये कहने लगी, और हम बाहर मिलेंगे साहब पार्क जी में इससे या आगे कहीं नहीं, होटल में बैठ के बात इससे करेंगे। आगे मैं आपको आगे की कुछ जो नहीं भी करने प्लानिंग दूंगी। बनती है वो कहने लगी मैंने ठीक उसे है, काफी मनाया, मैं आज शाम को ही जाके लेकिन आपको उसने फोन कहा कि करूंगी। नहीं। इतने में मेरी मैं भाभी वैसे ही भी डरा हुआ आंखें था मलती हुई बाहर आई। क्योंकि भाभी मुझे के कहने उठने लगी का वक्त फराज था। जाग गए। मैंने कहा हाँ इसलिए भाभी, मैंने उससे कहा वो कि आलिया अच्छा को काम करना था तो फिलहाल उसने के मुझे लिए उठाया बहुत है। फिर फिर मैंने मेरी उससे कहा भाभी कि कहने अच्छा लगी ओ फिर सॉरी, तुम एक हाँ काम असल करो, में आज रात तुम भाभी के घर रुक जाओ, तो मैं रात में ही रात मेरे में भाई तुम्हारे के कमरे कमरे में में आऊंगा। जाके सो जाना चाहिए था। वो कहने लगी ये तो मैं कैसे भूल रुक ही जाऊं? गई थी या तो कि तुम्हारी आज भाभी सुबह बोले आएगी तो और मैं आज काम तक तो मैं करूंगी। रुकी भी चलो नहीं हूँ। अभी मैं तुम्हें भाई के मुझसे कमरे घर में वाले जाके 100 सुला सवाल देती हूँ। करेंगे। मुझे पता है मैंने तुम उससे घर कहा पे कि अच्छा मैं सारा कुछ सारा सोचता दिन हूँ इस सोते बारे हो। में। फिर मैंने कहा उसे अपना ठीक है। नंबर कागज पे फिर लिख मैं के दे और दिया। भाभी उसके भाई के कमरे में मैंने आई कहा घर जहाँ पे पहुंच के मुझे फोन बेड करना लगा हुआ था। और हम बाहर मुझे कहीं कहने लगी मिलेंगे, फराज पार्क में तुम सो या जाओ। कहीं होटल फिर में। मैं भाभी को हाथ से पकड़ा। बैठ के मैंने बात कहा करेंगे। भाभी एक दफा फिर आगे करें, की जो भी प्लानिंग मेरा दिल बनती जोर है। से कर रहा है। वो फिर कहने लगी मैंने ठीक है, मैं आज शाम को ही फिर जाके भाभी आपको कहने फोन लगी करूंगी। रात को इतना दफा तो किया इतने था, में अभी मेरी तक भाभी दिल भी नहीं भरा। आंखें मलती हुई मैंने बाहर कहा आई। कहाँ भाभी, शेर को तो मुझे देखें, कहने वो लगी, तो फराज जाग तुम ही रहा जाग रहे है। हो? फिर भाभी मैंने ने कहा शेर हाँ को भाभी, देखा वो तो वो आलिया को वाकई ही काम जाग करना रहा था। था। फिर वो कहने लगी तो अच्छा उसने इसको मुझे सुलाती उठाया। हूँ, बस मैं आलिया मेरी को भाभी कहने काम लगी, में "ओह, लगा के सॉरी, आ जाऊं, वो असल ऐसा में ना हो तुम्हें कि रात उस में कमरे ही में आ जाए। मेरे भाई के कमरे मैं में कमरे जाके में सो जाना बैठा चाहिए भाभी था। का इंतजार कर रहा ये तो था मैं भूल ही गई कि वो थी आएगी तो कि अपना सुबह काम काम करने करूंगा। वाली भी फिर मैं आएगी। सुकून की चलो नींद तुम एक सो काम जाऊंगा। करो, लेकिन अभी 10 तुम्हें मिनट भाई गुजर के चुके कमरे में थे, वो जाके आ मैं ही सुला नहीं देती थे। हूँ। फिर मुझे मैंने पता है शेर कि को तुम घर जगाने पे के सारा लिए दिन उससे सोते हो। खेलता रहा ताकि वो सोए मैंने नहीं। कहा ठीक है। मेरी भाभी 15 फिर मिनट मैं और बाद मेरी आई। भाभी कहने लगी कि मैं उससे उसके मशीन भाई के लगा कमरे के में दे आए, रही थी, इसीलिए जहाँ कपड़े पे एक बेड निकाल के लगा उससे हुआ दे था। रही थी ताकि वो मुझे कहने मशीन लगी, लगाए। फराज तुम और यहाँ फिर सो मेरी जाओ। भाभी ने कमरे को कुंडी फिर मैंने लगाई भाभी को हाथों से पकड़ लिया। और फिर वो मैंने कहा कुदरती भाभी हुलिये में एक आई। दफा और करें। हमने 15 मिनट मैच मेरा खेला दिल जोर और से फिर कर मैं रहा था। आउट हो गया तो फिर भाभी भी कहने वहां से लगी, चली गई। फिर मैं रात को तो सुकून इतना की दफा नींद किया सो था, गया। मुझे अभी तक पता ही दिल नहीं नहीं चला कि कब दोपहर के 2 मैंने भी कहा, बज कहाँ चुके भाभी? हैं। फिर शेर मुझे को तो भाभी देखे, उठाने वो आई। जाग कहने रहा लगी फराज तुम्हारी फिर नींद भाभी पूरी ने हो भी गई शेर हो को देखा तो उठ जाओ, वो कुछ तो वाकई मंगवाना जाग रहा है। था। मैं वॉशरूम गया, फ्रेश फिर वो हुआ, कहने लगी, अच्छा इसको बाहर सुलाती आया हूँ। तो आलिया बस काम मैं कर आलिया चुकी को थी। कोई काम लगा फिर के आ मैंने जाऊं। पूछा भाभी काम वाली वो चली ऐसा गई ना है? हो वो कि कहने कमरे लगी में आ हाँ जाए। बस अभी अभी गई है। मैं कमरे में बैठा, फराज भाभी का अम्मी को इंतजार भूख कर लग रहा रही था। है, उसने दवाइयाँ खानी वो है आएगी तो अपना तो काम जाओ कुछ करूंगा। खाने का तो लेके आओ और फिर और मैं हमारे सुकून लिए की भी नींद कुछ सो खाने जाऊंगा। का लेके आना। रात का लेकिन खाना 10 हम मिनट घर पे गुजर बना चुके लेंगे। थे। फिर भाभी वो ने मुझे आई ही कुछ नहीं। पैसे दिए। मैं बाजार मैंने से शेर को खाना जगाने लाया के तो लिए घर देखा तो उससे मेरा खेलता भाई रहा, आया हुआ था, ताकि जिसे वो देख सोए के ही मैं तो नहीं। परेशान ही हो गया। मेरी वरना भाभी मैं 15 तो मिनट ये बाद सोच आई। के आया था कि आज वो रात फिर कहने लगी, यहाँ पे मैंने उसे रुकूंगा। मशीन लगा के दी है, फिर भाभी के इसलिए साथ कपड़े तो निकाल मुझे निकाल मेरा कर भाई उसे कहने दे लगा रही थी, फराज तुम रात को भी ताकि यहाँ वो पे थे, मशीन लगाए। आज रात में फिर मेरी यहाँ भाभी ने रुकूंगा तो कमरे की तुम कुंडी घर चले लगाई जाओ। और फिर वो अम्मी कुदरती वैसे भी हुलिये में तुम्हें आई। बुला रही थी। अब मेरी फिर हमने भाभी मुझे 15 देख मिनट रही मैच थी। खेला मैं उससे और फिर मैं मैं भाभी आउट को हो क्या गया। जवाब देता। फिर भाभी भाभी भी कहने वहां लगी से इससे चली खाना गई। तो खाने दो दोपहर का। फिर मैं फिर सुकून मेरा की भाई नींद कहने सो लगा गया। हाँ हाँ फराज तू खाना खा, मुझे पता ही नहीं शाम चला तक चले कि जाना। कब दोपहर अब मुझे के 2 पता बज था चुके। मेरा भाई यहाँ फिर क्यों मुझे आया था। भाभी उसका भी उठाने दिल आई। कर रहा था कि कहने जाके लगी, भाभी के फराज साथ। तुम्हारी खैर नींद पूरी उसकी हो तो गई वो है, बीवी तो थी, उठ जाओ। उसका तो जब कुछ दिल मंगवाना करता है। वो उससे मना भी नहीं कर मैं सकती वॉशरूम थी। गया, फ्रेश लेकिन हुआ मेरे लिए अब मसला हो रहा और था। बाहर
मैंने खाना खाया और फिर अपनी भाभी को कहा ठीक है भाभी, फिर मैंने पूछा मैं जा रहा हूँ, कोई भी काम हो तो आप फोन पे बता देना। हाँ बस अभी फिर मैं बाइक निकाल के अपने घर आ गया। घर पहुंचा तो 5 भी बज चुके थे। उसने दवाइयाँ खा और फिर मैं अपने कमरे में आया। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी देर और सो जाऊं, क्योंकि रात को भाभी के साथ जागता रहा था ना, इसीलिए मैं अभी सोने की तैयारी ही कर रहा था। फिर भाभी ने मुझे कुछ कि मेरे मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा। मैंने जब वो कॉल रिसीव किया तो वो आलिया थी। वो मुझसे कहने लगी फराज ये मेरे घर का नंबर है, तो मैं इस पे फोन नहीं करना। जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं खुद ही फोन करके तुमसे बात कर लिया करूंगी। फिर मैंने कहा आलिया मैंने तुमसे अभी मिलना है, तुम रात को भी यहीं रुके थे, मेरा दिल कर रहा है। वो कहने लगी अभी तो मुश्किल है, कल मैं तुम्हारी भाभी के घर आऊंगी। फिर मैंने उससे बताया कि मैं भाभी के घर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भाई वहाँ पे है, तो मैं अपने घर आ गया हूँ। वो कहने लगी अभी तो नहीं मिल सकते, दोपहर हो गई है। मैंने कहा आलिया मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर उसने कहा अच्छा रुको,
मैं अब मुझे पता था घर पे कुछ झूठ मेरा बोलती भाई हूँ। यहाँ क्यों उसने आया अपनी था। अम्मी को झूठ बोला कि उसका उसको भी दिल कर बाजार रहा से था कुछ लेना है। कि जाके उसने भाभी मुझे के फिर साथ। फोन करके बताया कि खैर, हम उसकी फलां तो वो बाजार बीवी में आ थी। रहे हैं। उसका मेरी तो छोटी जब बहन दिल भी करता, मेरे साथ होगी। वो उसे मना वहां भी पर नहीं कर तुम सकती चाहो थी। तो 15-20 मिनट लेकिन मिल मेरे सकते लिए हो। मसला हो रहा था। फिर मैंने कहा ठीक है, तुम भी मैंने घर से खाना तो निकलो खा और लिया। मैं भी आ रहा और हूँ फिर मैंने उस अपनी बाजार भाभी में। को कहा कि ठीक है भाभी, एक मैं जा आइसक्रीम की रहा दुकान थी। कोई मैंने भी उससे काम हो तो बताया आप कि मुझे फलां फोन पे जगह बता आइसक्रीम देना। की दुकान है, फिर मैं बाइक वहां निकाल तुम्हारा के अपने इंतजार घर आ करूंगा। गया। मैं घर से घर निकला पहुंचा और तो सीधा 5 उस भी बज दुकान चुके पे थे। चला गया। मुझे बैठे हुए अभी और फिर 10 मैं अपने मिनट ही कमरे में गुजरे आया। होंगे कि आलिया भी मेरा वहां दिल पे कर रहा आ था कि पहुंची। थोड़ी उसके देर साथ और एक सो जाऊं। छोटी बच्ची थी जिसकी क्योंकि उम्र रात को 7 भाभी के से साथ 8 साल जागता थी। रहा। आलिया ने चेहरे पे नकाब इसलिए लगाया मैं भी हुआ था। सोने की तैयारी ही वो कर आके रहा था मेरे साथ बैठ गई। वो कि बच्ची मेरे भी मुझे मोबाइल पे घूरने एक लगी। अननोन पता नंबर से नहीं कॉल आने लगा। आलिया ने उससे मेरे बारे में क्या मैंने बताया जब वो हुआ कॉल था। रिसीव किया तो आज जब मैं घर से वो तो बाहर आलिया थी। आलिया को मिल रहा था मुझसे कहने लगी, कि फराज मुझे ये मेरे बहुत घर का नंबर हयादार है, लड़की लग रही थी। तुम इस पे फोन नहीं मेरा दिल करना। तो कर रहा था उससे जब वाकई मुझे में मौका शादी कर मिलेगा, लेता हूँ। मैं फिर खुद ही मैंने फोन कहा करके आलिया, तुमसे मैं बात कर लिया आजकल अपनी करूंगी। अम्मी से बात कर लूंगा। फिर मैंने कहा तो आलिया, तुम लोगों को कहाँ पे मैंने है तुमसे घर अभी मिलना आकर है। मेरी अम्मी मेरा आएगी दिल भी। कर रहा है। तुम लोगों का वो घर कहने कैसे लगी, पता अभी तो चलेगा मुश्किल है। और मैं अपनी अम्मी को कल क्या मैं तुम्हारी बोलूंगा भाभी कि के मैं घर तुम्हें आऊंगी कैसे ना। जानता हूँ। अगर फिर उसको मैंने पता उससे चला बताया तुम कि एक मैं गरीब भाभी घर के की घर लड़की नहीं हो तो कहीं वो मना ही क्योंकि ना मेरा कर दे। भाई वहाँ है। बस इसीलिए परेशान तो था, मैं अपने इसीलिए घर मैं आ तुमसे गया। मिलना चाहता था। वो आलिया कहने अभी लगी तो नहीं तुम मिल लोगों सकते। का मैंने कहा, घर आलिया, कहाँ मैंने है, तुमसे मुझे बहुत अपना जरूरी घर बात बताओ, करनी है। मैं तुम लोगों के घर फिर आऊंगी। उसने कहा, मैंने अच्छा कहा रुको, आलिया पागल हो गई मैं हो, घर पे कुछ झूठ तुम्हें बोलती हमारे हूँ। घर कैसे आओगी और उसने मेरी अपनी अम्मी अम्मी को को क्या झूठ बोला बोलोगी। वो कहने लगी तुम मुझ कि पे उसको छोड़ दो, बाजार से कुछ लेना मैं खुद है। तुम्हारी अम्मी से बात कर उसने लूंगी। मुझे मैंने फोन कहा करके आलिया बताया मेरी कि हम अम्मी ऐसी फलां नहीं बाजार आ है, रहे हैं। वो तुम्हारी बात मेरी कभी भी छोटी नहीं बहन भी मेरे मानेगी। साथ मैंने होगी। कहा आलिया अच्छा एक काम करो, वहाँ पे तुम चाहो हम तो अभी तो 15-20 मिले हैं, मिनट मिल अभी सकते एक हैं। दूसरे को जानना भी है। फिर मैंने पहले कहा, हम ठीक एक है, 1.5 तुम भी महीना घर से साथ निकलो रहते हैं और मैं भी आ और फिर रहा उसके हूँ। बाद फैसला करेंगे, जैसा उस तुम बाजार में कहोगे एक वैसा आइसक्रीम कर की लेंगे। दुकान थी। मैंने उससे कहा कि तुम मैंने कल उससे आ बताया कि जाना, फलां जिस जगह जिस आइसक्रीम की दुकान भी है, घर काम करने जाती वहाँ है तुम्हारा वहां से इंतजार छुट्टी कर कर रहा लो, हूँगा। लेकिन घर से निकल आना, उनको मैं घर बोलना से निकला और कि मैं सीधा उस काम दुकान करने पे जा चला रही गया। हूँ और मेरे एक दोस्त का फ्लैट है मुझे तो हम बैठे हुए दोनों अभी वहां पे 10 मिनट ही जाएंगे। गुजरे होंगे वहां पे हम खूब सारी बातें भी कि आलिया करेंगे भी वहाँ आ और पहुंची। प्यार भी। आलिया ने उसके जब साथ ये एक सुना छोटी तो बच्ची मुझे थी आंखों से कहने लगी कि इस बच्ची जिसकी के उम्र सामने 7-8 साल तो थी। ये बातें ना करो। और फिर मैंने आलिया ने बात चेहरे पे बदलते हुए नकाब कहा लगाया हुआ था। हाँ वहां पे हम आगे की प्लानिंग वो करेंगे। आके मेरे साथ बैठ फिर गई। वो आलिया कहने लगी कि ये मेरी वो छोटी बच्ची बहन है, मुझे इसका घूरने नाम लगी। आमना है। फिर मैंने पता उस नहीं छोटी आलिया ने बच्ची उसे से मेरे बात बारे की। में क्या मैंने कहा बताया आमना हुआ था। कैसी हो, तुम तो आज बहुत जब मैं घर प्यारी से हो। बाहर फिर आया, मैंने आलिया को आमना मिल के लिए रहा था, आइसक्रीम मंगवाई, तो वो मुझे आलिया के बहुत लिए जूस हयादार मंगवाया। लड़की लग रही आलिया थी। मुझे कहने मेरा लगी तो दिल कर रहा कल था तो मैं छुट्टी नहीं कर कि मैं सकती, उससे परसों वाकई का रख शादी लो। कर लेता हूँ। मैंने कहा परसों तो मैंने भाभी मैंने के उससे घर कहा कि दोबारा आलिया, जाना है। आज या तुम्हें कल तो मैं पता अपनी है अम्मी से उसकी बात अम्मी की करूंगा। तबीयत खराब है और उसका तुम लोग भाई कहाँ बाहर रहते गया हो? हुआ है, तुम्हारे घर कहाँ है? तो कल मैं फ्री हूँ अगर क्योंकि मेरी मेरा अम्मी भाई आएगी वहाँ भी, पे है। तो आलिया ने तो तुम लोगों का कहा हाँ घर कैसे अच्छा पता मैं देखती चलेगा? हूँ, मैं और घर मैं पहुँच अपनी के अम्मी को तुम्हें क्या फोन करके बोलूंगा बताऊंगी कि कल कि मिलना मैं है या तुम्हें कैसे परसों। जानूं?